बिटकॉइन ने कर दिया फाइनल दोस्तों ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट करने के बाद एक रिट्रेसमेंट हो रही है। जैसे रिट्रेसमेंट कंफर्म होगा तो एक अच्छी खासी दोस्तों पंप आएगी, जिसने आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा उतनी बड़ी पंप यहाँ पे आ सकती है। तो कैसे इस पंप को कैप्चर करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन दोस्तों क्या कर रहा है, इस रेजिस्टेंस को काफी अच्छे से रेजिस्टेंस काम कर रहा है और यहाँ से अच्छे खासे फॉल आया है। 3 दफा यहाँ से दोस्तों बड़े बड़े फॉल आ चुके हैं, और जब भी फॉल आया है तो जो नीचे टाइप से सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो था वहीं पे आकर सपोर्ट दोस्तों यहाँ पे टेक किया है। उसके बाद से दोस्तों पंप मिलना चालू किया है। अभी एक्चुअली इसको ब्रेकआउट कर दिया है। इसको दोस्तों बोलते हैं बेसिकली डिसेंडिंग दोस्तों चैनल, और डिसेंडिंग चैनल एक बुलिश पैटर्न होता है। जैसे इसको ब्रेक अपर साइड की तरफ करता है तो एक अच्छे खासे मोमेंटम आते हैं। तो इसको कैसे ट्रेड करेंगे, सबसे पहले दोस्तों समझेंगे डिसेंडिंग चैनल क्या है। मैंने गूगल किया आपको दिखाने के लिए, क्योंकि आपको टेक्निकल चीजें सीखना चाहिए। अब यहाँ पर देखें तो आपको एग्जांपल दिख रही है, जैसे ये वाला पैटर्न आप देखो समझ में आ गया। प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है, ब्रेकआउट करने के बाद एक अच्छी खासी दोस्तों पंप यहाँ पर देखने को मिल गई। फिर यहाँ पर देखो सेम टू सेम आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू काफी चीजें समझाई गई, आप जाकर गूगल कर लेंगे तो आपको इजी स्टेप में समझ में आ जाएगा कि डिसेंडिंग चैनल कैसे काम करते हैं और कैसे इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये गूगल सब बताया है मेरे भाई, इस चीज को समझो। चैनल दो प्रकार के होते हैं, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। डिसेंडिंग बेसिकली बुलिश चैनल पैटर्न होता है और असेंडिंग बेरिश पैटर्न होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया मेरे भाई, इसकी ब्रेकआउट हो चुकी है। अब इसको कैसे ट्रेड करेंगे वो चीज बताने वाला हूं। अब यहां पर देखेंगे तो एक और पैटर्न दो है जो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो इसको ब्रेकआउट हो चुकी है, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है इसको एक ह्यूज रेजिस्टेंस देगी अपर साइड की तरफ। तो क्या इस दोस्तों ब्रेकआउट को हम कंसिडर करें, और इस ब्रेकआउट के कंसिडर करने के बाद क्या हम ट्रेड करें, या हमको कहां पे एक बेस्ट एंट्री मिल सकती है, कौन से ऐसे अल्ट कॉइन है जहां पे एंट्री की जा सकती है, वो सब चीजें बताने वाला हूं। तो हे दोस्तों, आपका भाई अनिस बात कर रहा हूं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर ले, ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। जैसे मैंने बिटकॉइन के अंदर बोलता हूं वैसे दोस्तों पंप आई थी, जिस टाइम सारे लोग बिटकॉइन को ड्रॉप एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं उसी वक्त इस ब्रेकआउट पे मैंने आपको पंप का बोला था और मैंने बाइंग कराया था। और यहां से देखो कहां तक मोमेंटम हो चुकी है। तो लोग क्या करते हैं, जब पंप होता है तो पंप की वीडियो बनाते हैं, जब डंप होता है तो डंप की वीडियो बनाते हैं। लोग का यही नेचर होता है मेरे भाई। लेकिन मैं जिस टाइम कैंडल्स बिल्कुल इस प्रकार से बेरिश होती है उस टाइम में बताता हूं कि आपको एंटर करना चाहिए, और आप ये बखूबी जानते हैं। प्राइस सेक्शन ट्रेडर इस चीज को बता सकता है, बाकी इंडिकेटर बेस्ड जो ट्रेडर होते हैं वो इस चीज को नहीं समझ पाएंगे मेरे भाई। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारे वीडियो को जाकर चेकआउट करें, ये वीडियो देखें, ये वीडियो देखें, ये वीडियो देखें। जैसे कल के दिन देखेंगे तो बिटकॉइन पंप करके यहां पे आ गया था, तो मैंने प्रॉफिट बुकिंग का बोला था कि प्राइस ऐसा रिट्रेस कर सकती है, क्योंकि लोग अब फोमो में बाई करेंगे तो जाहिर सी बात है प्राइस के अंदर एक ड्रॉप आएगा, रिट्रेसमेंट आएगा, और उस रिट्रेसमेंट में हम लोग एंटर करेंगे। तो बेसिकली रिट्रेसमेंट, कौन से रिट्रेसमेंट में हमको एंट्री करना चाहिए, तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा मेरे भाई। यहां से प्राइस देखोगे तो असेंडिंग चैनल, सॉरी डिसेंडिंग चैनल के अकॉर्डिंग बेस्ट ब्रेकआउट हो चुका है। तो अगर प्राइस दोस्तों सपोर्ट के पास आती है, अगर सपोर्ट से थोड़ा सा और भी बिलो हो जाती है, तो आप घबराना मत मेरे भाई, आप यहाँ पे एंट्री बिल्ड करना, क्योंकि बायर्स फाइनली आ चुके हैं प्राइस के अंदर। ठीक है, तो अगर इसके बिलो भी जाती है अराउंड में जोन, मैं पूरा का पूरा एक जोन बता दूं, क्योंकि एंट्री जोन आपको दूंगा, थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, ताकि आपको एक डिसीजन लेने में आपको थोड़ा सहूलियत प्रदान होगी। तो मैं पूरा का पूरा एक जोन देता हूं। मतलब देखो वो तो 66,800, मतलब 67,000 से लेके $68,000 का जो 200 का 68,200 का जोन है, बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो प्राइस यहाँ पे आती है तो जस्ट इस डिमांड को दोस्तों रिस्पेक्ट करेगी और प्राइस के अंदर एक अच्छी खासी बाउंस हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर एक एंटर करना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉसेस काफी छोटा होगा मेरे भाई। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको एंटर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस देखेंगे तो अगर आपकी एंट्री इस जोन के पास होती है तो आपकी स्टॉप लॉसेस मात्र दोस्तों 3.75% की होगी, या दोस्तों एग्जैक्ट दो मानोगे तो 3.41% के पास होगी। मतलब 3.7 से 3.41 के पास स्टॉप लॉसेस डाल सकते हो। अगर प्राइस के अंदर दोस्तों नीचे आती है और कोई यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का रिस्टिक पैटर्न बनाता है, तो उस केस में आपकी स्टॉप लॉसेस और भी छोटी हो जाएगी, और जहां से प्राइस उठना चालू होगा तो जस्ट उस कैंडल का दोस्तों जो लो लगेगा उस लो का स्टॉप लॉसेस डाल के जो रिसेंट हाई मारा है यहाँ का, यहाँ तक पहली टेक प्रॉफिट होगी और दूसरी टेक प्रॉफिट यहाँ की होगी। मैं बता दूंगा प्राइस लेवल बोल के बताता हूँ, ताकि काफी लोग नहीं समझ पाते हैं, बोलते हैं प्राइस लेवल बताया करो। तो 73,700 के आसपास है, लेकिन 73,700 से ऊपर दोस्तों बिटकॉइन जाएगी लगभग, मैं बताऊं तो एग्जैक्ट 74,700 के आसपास, मतलब $1,000 के ऊपर दोस्तों मोमेंटम करने के बाद एक अच्छी खासी यहाँ पे पुलबैक होगी, और उस पहल, क्योंकि वहां पे बायर से यहाँ पे ट्रैप होंगे मेरे भाई। क्यों बता रहा हूँ, अब यहाँ पर आकर समझो। अब इस चार्ट के अंदर समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये जो प्योर रेजिस्टेंस है यहाँ पे मल्टीपल टाइम दोस्तों ड्रॉप आया, मल्टीपल टाइम ड्रॉप आया। तो यहाँ पर काफी दोस्तों ट्रेडर्स होंगे जो ब्रेकआउट ट्रेडर, मतलब ट्रेडिंग करने का कोशिश करेंगे, ब्रेकआउट ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। तो जैसे बिटकॉइन की प्राइस यहाँ कहीं आएगी, वो लोग ब्रेकआउट ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन है इसको क्या करेगा कि इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड
प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ध्यान से समझो। जैसा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा तो ऐसे एक अच्छी खासी सेलिंग आएगी, और जो बायर्स यहाँ पे रिटेलर्स घुसेंगे उनका स्टॉप लॉसेस जाएगा प्लस लिक्विडेट होंगे, और जैसे रिट्रेसमेंट होके दोस्तों कोई सपोर्ट बनाती है इधर नीचे आके प्राइस सेक्शन जैसे बिल्ड करती है, आफ्टर दैट एक बेस्ट एंट्री करना, उसके बाद से एक अच्छी खासी मोमेंटम आएगी, क्योंकि यहाँ पे जब तक बायर्स ट्रैप नहीं होंगे तब तक दोस्तों मोमेंटम देखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग भली भांति समझ पाए होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे अगर 4 घंटे के अंदर चलेंगे तो आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा, क्योंकि आपको भी थोड़ा समझना चाहिए, आप समझेंगे तभी आप ट्रेड वगैरह कर पाएंगे। तो 4 घंटे के अंदर देखेंगे तो आपको चीज दिखाना चाहूंगा एक मेरे भाई, यहां पर देखो ये एक ह्यूज रेजिस्टेंस है मेरे भाई, ह्यूज रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस को क्या किया, इस विक्स के ऊपर यहाँ पर जो कैंडल्स रनिंग कैंडल चल रही थी इसको दिखा रहा था कि हम ब्रेक हो रहे हैं, आप लॉन्ग करो लॉन्ग करो। तो काफी लोग बिना कंफर्मेशन यहाँ पे लॉन्ग करें, तो उसके बाद क्या होती है, एक सरासराहट से दोस्तों ड्रॉप आती है, और इस ड्रॉप के बाद वो घबरा जाते हैं, सेल करने का कोशिश करते हैं दोस्तों। जब भी सेल करते हैं उनका स्टॉप लॉसेस हंट होता है, उसके बाद से फिर से प्राइस के अंदर ड्रॉप आती है, और इस ड्रॉप को देखने के बाद वो लोग ये फील करते हैं यार अब तो सेलिंग आएगी क्योंकि एक बड़ी कैंडल्स बन गई है। लेकिन उसी वक्त हमने यहाँ पे एंट्री कराई थी, अब जाकर हमारा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। मैं वीडियो एक बार मार्क करता हूं कौन सा वीडियो, ये तीनों में से वीडियो कोई देखो आपको समझ में आ जाएगा। मैं एग्जैक्ट वीडियो मुझको याद नहीं आ रही, लेकिन मैं इसी या तो इसमें नहीं तो इसमें बताता, तो आप तीनों वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो, आपको समझ में आएगा। और एग्जैक्ट दोस्तों यहीं से ही देखोगे, मैंने जहां पे मार्क किया था यहां से, और आपको यहां से एक सेकंड सॉरी, यहां से इस जगह पे जब सारे लोग सेलिंग का सोच रहे थे उसी वक्त हमने यहां पर बोला था कि आप इस डिमांड जोन के पास एंटर कर सकते हो, क्योंकि यहां पर क्या हुआ था, एक ब्रेकआउट हुआ था, और इसकी चर्चा यूट्यूब पे नहीं हो रही थी। सारे यूट्यूब पे दोस्तों ड्रॉप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लोग 50 के एक्सपेक्ट कर रहे थे, लोग 45 के एक्सपेक्ट कर रहे थे, और सारे की दोस्तों बोलती बंद होगी। अभी सारे बुलिश हो चुके हैं, मतलब सारे के सारे बुलिश हो चुके हैं, मैं बताना चाहता हूं मेरे भाई। यहां पर अभी क्या हो रहा है, अभी आपको थोड़ा सा स्मार्ट मनी एंटर टेक्निक के अकॉर्डिंग आपको एंटर करना है। सबसे पहले ये जो 4 घंटे के अंदर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूं, अगर दोस्तों ट्रेंड लाइन के पास आती है, इस सपोर्ट के पास आती है, अराउंड 67,800 के आसपास भी आती है, तब भी आपकी एक बेस्ट एंट्री यहां पे हो जाएगी, क्योंकि यहां से जो बाइंग हुई है तुरंत से दोस्तों जो पुलबैक कंफर्म हो जाएगा तो एक और हेल्दी बाइंग होगी, तो उस बाइंग को हम लोग कैप्चर करेंगे। तो याद रखो मेरे भाई, यहां पर भी एंट्री कर सकते हो, आपको मल्टीपल रीजन सारी चीजें बता रहा हूं कि एंट्री कैसे कैसे करना है। अब दोस्तों बात करो यहां पे कुछ अल्ट्स कॉइन की कि क्या चीजें हो रही। अभी यूएसडीटी डोमिनेंस देखेंगे, यूएसडीटी डोमिनेंस देखना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे कुछ समझ में आती है। जैसे यहाँ पर देखोगे, अब यहाँ पर आपको ये चीज याद आ रही होगी, वीकली टाइम पर मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो कैंडल्स यहाँ पे ब्रेक हो रही थी, सारे लोग यूएसडी डोमिनेंस ब्रेकआउट हो गया, बिटकॉइन 50 के आसपास आएगा, लेकिन मैं उसी वक्त, आपको याद होगा मेरे भाई, कमेंट करना, मैंने बोला था ये कैसे दोस्तों तुरंत से दोस्तों रेड कैंडल में बदल जाएगी और एक अच्छी खासी ड्रॉप आ जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा। तो आप बिटकॉइन के चार्ट को फॉलो करो, ना कि इसको फॉलो करो। इसको दोस्तों आप फॉलो कर सकते हो एज ए मतलब कंफर्मेशन के लिए, लेकिन एग्जैक्ट इस पे बिलीव नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखो मेरे भाई, ठीक है। अभी ये सारे लोग बोल रहे हैं ड्रॉप आएगी, अभी यहाँ से जो यहाँ से रिजेक्शन लिया देखो नीचे आ गई। अब आपको क्या समझ में आ रही है मेरे भाई, आप चीजें समझ में आ रही है टेक्निकल कैसे काम करता है। यहाँ पर जो दिखाई जाती है एक्चुअल में वो चीज होता नहीं है, और जो नहीं दिखाई जाती है वही चीज यहाँ पे होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों डेली टाइम फ्रेम के अंदर चीजें दिखाऊंगा, तो यहाँ पर समझ में आ गया यहाँ पे एक सपोर्ट मिल रही है, ठीक है, और ये सपोर्ट शायद ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। इसको ब्रेक करेगा ना मेरे भाई, तो समझो एक्चुअल जो यहाँ पर फेक आउट कराया गया है, मतलब यूएसडीटी डोमिनेंस को बुलिश दिखाया गया, यहाँ पे ये दिखाया गया रिटर्न्स को हम बुलिश हो रहे हैं, आप शॉर्ट मारो बिटकॉइन को, जैसे लोगों ने मारा देखो अच्छी खासी डंप आ गई, अभी यहाँ पर आ गई है। अभी दोस्तों इसको जब ब्रेक करेंगे तो एक्चुअल सेलिंग दोस्तों आपको यूएसडीटी डोमिनेंस का मतलब ड्रॉप दिखेगा, तो एक्चुअल बाइंग आपको बिटकॉइन के अंदर दिखेगी। तो बिटकॉइन बोल रहा हूँ, बिटकॉइन इसलिए बुलिश है और यूएसडीटी डोमिनेंस इसलिए बेरिश है क्योंकि बिटकॉइन सपोर्ट को रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके अच्छे से जेन्युइन ब्रेकआउट करके होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, और ये दोस्तों फेक आउट करा के ड्रॉप करने की कोशिश कर रही है यूएसडीटी डोमिनेंस, तो जिसके अकॉर्डिंग बिटकॉइन के अंदर एक अच्छी खासी दोस्तों जंप देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले बिटकॉइन डोमिनेंस का, तो बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पे नेगेटिव हो रही है, प्लस बिटकॉइन भी गिर रहा है, जिसकी वजह से अल्ट्स कॉइन की पिटाई हो रही है। अभी देखेंगे जब बिटकॉइन यहाँ पे पुलबैक कंफर्म कर लेगा और यहाँ से स्लोली ऊपर जाना चालू करेगा, तो अल्ट्स कॉइन के अंदर एक अच्छे खासे मोमेंटम आएंगे। तो मैं कुछ अल्ट कॉइन लिया हूं, मैं उसको बताऊंगा। और यहाँ पर देखो तो एडम ऐप ई पैटर्न का मैं कल के अंदर में इसको बताया भी था, एडम एंड ई पैटर्न बन रहा है, और उसके अकॉर्डिंग जब इसको ब्रेक करके अच्छे से इस रेजिस्टेंस को सबसे पहले रेजिस्टेंस काउंट करेगा, एक फॉल आएगा अगेंस्ट, जब झटका मारेगा तो उस झटके के अंदर एंटर कर जाना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। एडम ऐप में ई पैटर्न को समझना चाहते हैं, ये वाला दोस्तों हो गया आपका यहाँ पर, और ये वाला दोस्तों पूरा का पूरा पैटर्न हो गया एडम एंड ई पैटर्न। इसको ब्रेकआउट के बाद एंटर की जाती है, लेकिन जैसे फर्स्ट ब्रेकआउट होगी तो यहाँ पे फंसाया जाएगा, उसके बाद दोस्तों ड्रॉप आएगी। दूसरी दोस्तों ब्रेकआउट के अंदर आप बेस्ट एंटर कर सकते हो, जैसे कोई नीचे आती है तो आपको बेस्ट दोस्तों अकॉर्डिंग टू दोस्तों रिट्रेसमेंट लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बेस्ट एंट्री हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग प्लान करना, मतलब ओवरऑल एंट्री करना है मेरे भाई। सेलिंग के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अब दोस्तों बात करूंगा यहाँ पे
किसी किसी क्वाइंस की जो हमको लगता है कि ब्रेकआउट आप लोग ट्रेड कर सकते हो, उसके अंदर ब्रेकआउट भी हो गई है। जैसे सबसे पहले बात करूंगा मेरे भाई, यहाँ पर देखिए मैटिक कॉइन लेयर 2 का कॉइन है, और कल के दिन आपको पता है दोस्तों मैं एथेरियम का ईटीएफ आने वाला, न्यूज आने वाला है, अप्रूव होगा कि नहीं होगा बात की बात है। अगर अप्रूव होता है तो लेयर 2 वाले कॉइन काफी अच्छे खासे ब्लास्ट मारेंगे। तो यहाँ पर आप लोग एंटर कर सकते हैं, करंट प्राइस पॉइंट पे भी एंटर किया जा सकता है। अगर यहाँ कोई एंट्री करता है तो उसके स्टॉप लॉसेस थोड़ी छोटी हो जाएगी, मैं बताऊंगा। ये स्कैल्पिंग बता रहा हूँ मेरे भाई, लगभग 3.35% का आपका स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट इसके वजह देखो लगभग 5% का मिलेगा, और इसको ब्रेक करेगा तो इजीली दोस्तों एक अच्छा टारगेट मिलेगा। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जब इसको ब्रेक करेगा ना मेरे भाई, तो इजीली ये आपको लगभग 0.8 सेंट के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो यहां से डायरेक्ट दोस्तों सेकंड टारगेट आपका लगभग 14% के आसपास होगा। तो ध्यान रखो, इसके अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड प्लान आउट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखो, अगर दोस्तों यहां पर एंट्री कर जाती है और थोड़ा सा भी स्टॉप लॉस हंट हो जाता है तो इस केस में डरना नहीं है। अगर नीचे ड्रॉप आती है और फिर से ट्रेंड लाइन के पास आती है तो आपकी 0.7 के पास अगेन से दोबारा एंट्री करना। मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा आगे का बता रहा हूं, फ्यूचर का बता रहा हूं, लेकिन आपको इस चीज को समझना है क्योंकि ऐसे ही प्राइस एक्शन काम करता है। और यहां आपकी एंट्री होगी तो आपके स्टॉप लॉस जस्ट दोस्तों यहां से फिर आपको 3.6% का स्टॉप लॉस होगा, और इसके बाद टारगेट डायरेक्ट आपका 9.5 यानी रिस्क रिवार्ड रेशियो काफी जबरदस्त मिलेगा। तो उस केस में आपको एंट्री करना बनता है। और दूसरी टारगेट फिर से दोस्तों ये वाला जो अभी बताया था 14%, एक सेकंड में मार्क आउट करता हूं, थोड़ा सा इसको आपको बताता हूं। तो यहां से डायरेक्ट दोस्तों दूसरी आपका टेक प्रॉफिट देखो कहां मिलेगी, यहां से देखो भाई लगभग 26% के आसपास मिलेगा, और 0.88 का। तीसरी टेक प्रॉफिट ये वाला लेवल ले सकते हो, मैं बताना चाहूं तो आपको मार्क आउट करके बताऊंगा। यहां से लगभग $1 के आसपास होगा, और मैं मैटिक एक्सपेक्ट कर रहा हूं $5 के अराउंड ये आपको इजीली इस बुल के अंदर देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात करूंगा एआरवी। अब एआरवी से याद है मेरे भाई, एआरवी का ब्रेकआउट में बताया भी था, अपने वीडियोस के अंदर बताया था, बिटकॉइन की एनालिसिस करता उसके अंदर, प्लस लाइव वीडियो के अंदर बोला था कि भाई आप यहां बाई करना। पहली बाइंग आपकी यहां होगी, और दूसरी बाइंग जैसे इस ट्रेंड को ब्रेकआउट करती है और इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलती है, आप इजीली दोस्तों बाइंग करना। और देखो क्या हुआ, जिसने यहां बाई किया मेरे भाई उसकी दोस्तों प्रॉफिट लगभग 27% के आसपास रही, और जो लोग ब्रेकआउट ट्रेड किए होंगे उनकी प्रॉफिट देखो लगभग 13% के आसपास। मतलब ओवरऑल ये ब्रेकआउट ट्रेड होता है, और इस केस में आपको समझ में आ रही है प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा, काफी लोग दोस्तों होते हैं इंडिकेटर, आपको समझ में आ रहा है मेरा चार्ट बिल्कुल हिट एंड क्लीन है, मैं कहां इंडिकेटर यूज कर रहा हूं बताओ, पूरा हिट एंड क्लीन चार्ट है, आपको समझ में आ रही है मेरे भाई। अब बात करूंगा आईएमएक्स का, तो आईएमएक्स देखे तो रिसेंटली रेजिस्टेंस के पास है, और मुझे ऐसा लगता है ये भी लेयर 2 का कॉइन है, और रिसेंटली ब्रेकआउट किया था, और ये भी देखेगा तो मैं आपने लाइव स्ट्रीम के अंदर इसको कवर भी किया था आईएमएक्स को। अभी ये ब्रेकआउट रेंज के पास है, तो अगर इसको ब्रेक करेगी ना मेरे भाई तो इसके अंदर एक अच्छे खासे मोमेंटम आएंगे। जस्ट इस ब्रेकआउट का वेट करो, ब्रेकआउट होगी तो एक बेस्ट एंट्री मिलेगी, नहीं तो इसके अंदर ड्रॉप आता है तो फिर घबराना मत मेरे भाई, आपको डिप के अंदर एक एंट्री मिलेगी। यहां से मुझको नहीं लगता कि यहां से यहां तक डिप आएगा 14%, मुझे लगता है ये ब्रेकआउट करके, और ये जो रिसेंट हाई बना था 48% के आसपास तक का, यहां तक आराम से आपको देखने को मिल सकता है आईएमएक्स। और इसको ब्रेक करेगा तो इसका टारगेट लगभग $4.5 से लेके $5 का टारगेट आपका इजीली हो जाएगा आईएमएक्स के अंदर। तो ये समझ में आ गया मेरे भाई। अब बात करूंगा दोस्तों दूसरा क्वाइन, हो बेसिकली क्वाइन का नाम है मेंटल, क्या नाम है इसका, एमएनटी। हाँ, अभी देखो ये क्या कर रहा है, ये भी नीचे आया था, और मैंने बोला भी था जब नीचे आती है तो आप यहाँ पे एंटर करना है। अभी रिसेंटली ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर ये भी दोस्तों देखोगे तो इसको ब्रेक करता है ना लगभग $1.1 के बाद सस्टेन होता है, इजीली आपकी यहाँ से बाइंग होगी। और यहाँ से अगर बाइंग आपकी होगी तो मेरे भाई, यहाँ से अगर बाइंग आपकी होती है तो स्टॉप लॉसेस यहाँ से मात्र 9% से 8% का स्टॉप लॉस देना। फर्स्ट टेक प्रॉफिट आपका 13% और दूसरा टेक प्रॉफिट लगभग 31% का इजीली होगा मेरे भाई आपका एमएनटी के अंदर। अब बात करता हूं डॉट कॉइन का, क्योंकि डॉट कॉइन मुझे याद आ रहा है, डॉट कॉइन मेरे फेवरेट लिस्ट के अंदर है, और काफी लोग बोलते हैं डॉट कॉइन ऊपर नहीं जाएगा, वीडियो आ रही है ऐसा कुछ। अब देखो डॉट कॉइन भी, अब बताओ ये एनालिसिस के अंदर मैं अपने लाइव सेशन के अंदर बोला था कि डॉट को आपको उठाना है मेरे भाई, इस ब्रेकआउट के बाद देखो ब्रेकआउट करके इजीली ये वाला टारगेट देगा, आप होल्ड कर सकते हो $7.8 के आसपास। और रिसेंट दोस्तों ब्रेकआउट के बाद देखो तो लगभग ये 6% के प्रॉफिट में चल रहा है, और यहाँ से लगभग 8.83% इजीली हिट करेगा। उसके बाद पहला टारगेट दोस्तों आपका हिट हो जाएगा, और दूसरा टेक प्रॉफिट इजीली यहाँ तक आ सकता है लगभग 24% के आसपास तक का, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर जो भाई बाई नहीं किया होगा तो मुझको अगर रिट्रेसमेंट मिलता है तो आप एंटर कर लेना। अब एंट्री थोड़ी सी अपर लेवल के हो आसपास होगी, लगभग 7.3 के आसपास होगी, तो अगर यहां तक आती तो अब एंट्री एक बेस्ट एंट्री आपको हो जाएगी डॉट के अंदर। इवन हमने यहां पे एंट्री कराया था 5.8 के आसपास, क्योंकि मैं बोलता हूं कि जब भी दोस्तों एक ड्रॉप आती है, इस ड्रॉप के अंदर काफी लोग अपने भावनाओं को कंट्रोल नहीं करते हैं और सेल करना चालू करते हैं, लेकिन उसी वक्त क्या होता है आपको एक चीप प्राइस मिलता है, आपको एंटर करना है। तो यहाँ पे एक बेस्ट एंट्री थी मेरे भाई, जिसने एंटर किया बल्ले बल्ले, जो नहीं किया वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट वेट करो, नहीं तो इस लेवल का ब्रेकआउट का वेट करो, आपके एंट्री मिलेगा। और यहाँ से खुला स्पेस इसको यहाँ तक मिलेगा $9.6 के आसपास तक का। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आएगा, थोड़ा भी हेल्प किया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और कौन सा अल्ट कॉइन की एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में करो वो भी कमेंट करें, ताकि मैं आपके कॉइन्स को वहां पे एनालिसिस करके बताऊं, आपको क्या होगा एक डिसीजन लेने में सहूलियत होगी। ओके दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।